ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड। अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। लोमस जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परम आनंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर के भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर रूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषभ परवा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ से कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियों पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत लेकर आऊंगा। यूं कहकर अनाथों के शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मोह को लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही एक अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री तथा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भलीभांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा ज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। आप लोग सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भलीभांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिकी गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, हे असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करेंगे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण युग मागा से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे। अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने यह सब ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृतकर्म पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमुची, शंख, बुद्धभद, सुदृष्ट, संहाग, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इलवल, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ, अन्यान्य दैत्य दानव
एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथों में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझें। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इसके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक और परम मित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं के स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने वह उत्तम बात कही। वेदी की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। आप अब आप लोग बतावे महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किसे अमृत परोसूं? बलि ने कहा, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं समुदाय को ही शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हासरसा अमृत की ही भांति उस अमृत रस को देवताओं के आगे बारंबार उड़ने लगी। उनके दिए हुए सुधारस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं ने खूब छक कर पिया। उस समय राहु नाम का दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं के पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत और विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट दिया। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर रह गया। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते और महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता ही जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विह्वल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली से साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। तब चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे, देवेश आप हमारे रक्षक हैं। वृषभध्वज मुझे संकट से उबारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यो कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार किया। आप ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप और सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है महादेव। आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण है। आपको प्रणाम है। मेरा भक्त चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के जो कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक पर स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राव किया। उस श्राव के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देवकार की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं। वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के लिए शिवलोक में
निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर अगर धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, वे प्रतिदिन कपूर की आरती जलाते हैं, वे सहजुज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में, पूर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य क्षय होता है। द्विजरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुखी तक होते हैं। इनमें से पंचमुख और एक मुख, ये दो प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य और श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं उस मनुष्य के जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह इंद्रलोक में जाता है, उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तब क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह रुद्राक्ष धारण से अत्यंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र पूत विभूति से अपने ललाट पर त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्र लोक के रुद्र होते हैं। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले लें और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति द्वारा पापों का नाश करने वाली बताई गई है। अपने ललाट में प्रत्येक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए। उस फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन दोनों उंगलियों से 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार अपने ललाट पर 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं। उस शिव भक्त को साक्षात शिव ने के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड भाग 6 संपन्न हुआ। भाग 7 इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्व रूप वध, नाहुस का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति और पुनः राज की प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका यह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र या आश्रय लेकर शुचिपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो गए थे। जब उस समय असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यूं बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरणों में आ जाते हैं उन्हें ऐसे सैनिकों की तो लोग विजय मत से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं। उन्हें महापात के तथा ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यूं कहने पर इंद्र देवसेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले गए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नरगण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देवर्षि और ब्रह्मर्षियों ने अमरावती के सिंहासन पर सचिवपति इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ी भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटा, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और दुधुम्बी आदि बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य शरीर पर पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे वे शुक्राचार्य के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था विस्तार पूर्वक सुनाया। यह सुनकर भृगुनंदन शुक्र ने खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि सब दैत्य पाताल को लौट गए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चीरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें आप शीघ्र बतावें, हमें यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, जब बृहस्पति के बिना भी सचिवपति इंद्र को कुछ कार्य तक राज्य शासन किया, उस समय विश्वरूपी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ पूजन में उचित भाग देकर देवताओं और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। इस प्रकार सचिवपति इंद्र से छिपी न रह गई। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने पीछे पीछे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें
भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। ये समझकर इंद्र ने 100 पर वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के लिए भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवतमयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते हुए देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। तब जब वे भागते समय वह भी पीछे पीछे दौड़ी, तब उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए, मानो वे चीरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र ने 300 दिव्य वर्ष पूरे किए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अवस्था छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। सौनक ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया था, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न हो गया? सूत जी कहते हैं, देवताओं, दानों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसे संचय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया है। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्व रूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों के फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा थोड़ा हो अधिक उससे एक दिन वे पीड़ित हो जाते हैं। विप्रकार, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार से बताया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने पर, बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा सर्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है और वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप के कर्म का फल मिला है। विप्रगण उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्रित हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिरचित होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने विचित्र फैली हुई आजता के लिए को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन यह सब बातें सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय में जा पहुंचे जिनमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर 3 बदर हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों का मन ही मन भलीभांति विचार करने लगे। वे बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य बताइए? उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का आज ये फल तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्म शास्त्रों का शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है।
उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अजान से अनजान में जो पाप हो जाता है उसी का निवारण का उपाय धर्मशास्त्र के विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकारक का कोई उपाय नहीं है। इच्छापूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा और अज्ञानपूर्ण के लिए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेदन से इन दोनों पापों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वो जान में नहीं की हुआ है, तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः इसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जन्म ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध योगों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की। ऐसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पूर्ण प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं है कि मेरे कुकर्मों से ही मेरी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन अब आप इन देवर्षियों के साथ शीघ्र ही अमरावती को पधारें और देवताओं और संपूर्ण लोगों के कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या के आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान ही हूँ। इंद्र के यूं कहने पर बृहस्पति की आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावती को लौट गए और इंद्र का जो विचार था वह सब सची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह दिया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग हनुमाने कैसे हो रहे हैं? उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप का कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या पराक्रम से संपन्न है, अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नाहुस को इंद्र बना लें। तब इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नाहुस ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध पूर्ण किए हुए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नाहुस को सौंप दिया। तब से अगस्त आदि सभी महर्षि नाहुस की सेवा में उपस्थित हो गए। गंधर्व, यक्ष, ये अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नाहुस की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नाहुस जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संतप करने लगा। राजा नाहुस ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे पास नहीं आई? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नाहुस के बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति सची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र ने के दुष्कर्म में विवश होकर यहाँ का राज संभालने के लिए हम लोग नाहुस को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति हंसकर कहा, नाहुस मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही स्वतः विचार करके देखें, क्या यह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूं, अतः यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति शीघ्र पूर्वक लौट गए और काम संतप्त नाहुस से सची देवी के कही हुई बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नाहुस काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यूं कहकर सची देवी के शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे, वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी की प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों का वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा से मेरे मन में उत्पन्न हुई। उस निश्चय के अनुसार काम मोहित नाहुस ने 2 ब्राह्मणों की पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी पर बैठ सर्प सर्प शीघ्र चलो नाहुस के सर्प सर्प कहने से कुपित होते हुए ब्राह्मण ने उन्हें साप देकर नीचे गिरा दिया। नाहुस अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वह ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लंघ्य साप से तिरक योनि में पड़ गए। ऐसी दशा राजा नाहुस की हुई। वैसे ही उनके कोई आचरण
जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमत पाकर उन्मत्त हो जाते हैं उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमत से अंधे, दुराचारी, कामी और विषयों में रचे पके रहने वाले हैं वे ब्राह्मणों का अपमान करके पवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा करने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में न पड़े। सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहें। वैसा उचित काम करने के कारण ही राजा नाहुस महाभयानक जंगल के सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित चित्त होकर कहने लगे, अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्युलोक में स्थान रहा न स्वर्गलोक में। महापुरुषों के हमले न करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं और मनुष्य चिंतित हो गए। तदनंतर सची देवी ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा, गुरुदेव, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं को दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या के लिए इस जल में निवास कर रहा हूँ। यह बात सुनकर देवता विह्वल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो गए थे। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में यह इस प्रकार बातचीत हो रही थी। ब्रह्म हत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसे उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य में गुरुता को दृष्टि को देखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार किया कि ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा जाए। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं संपूर्ण भूतों का ग्रहण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप अंक में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, सुंदरी, तुम भयभीत मत हो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे उस समय उनके चरण के स्पर्श से ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप हो जाओगी। उनके यूं कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या में लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्मयुक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, इनके प्रमाद से तुम लोग काटे जाने पर भी उनके अंश से विभक्त हो शाखा और डाल में संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को अपने में बांट लिया। तदनंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए जिस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्रित हो बृहस्पति से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म करे वह हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे यहाँ स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत अपराधी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुष्टर पाप से भय न करो, मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उन्होंने यूं कहकर जल से ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय इस कार्य में सिद्ध के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु की बात सुनकर सब स्त्रियां बड़ी, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो इस पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना, पति का कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी?
फिर स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के योग कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का एक अंश भावी पीढ़ियों के लिए और दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं के ब्रह्म हत्या का चौथा भाग, चार भाग की और अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदाय में स्थित हो गया। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में सचिपति सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों और सिद्धिगुणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इस समय इंद्रलोक में संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और परम आनंद छा गया। इस प्रकार स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।